ओम शांति। आज है 21 मई 2023। आज हम सुनेंगे हमेशा की तरह अव्यक्त बाप दादा की वाणी। रिवाइज कोर्स चल रहा है। जो मुरली 14 दिसंबर 1994 को चली थी, माना जो 14 दिसंबर 1994 को चली थी, उसी मुरली को आज हम सुनेंगे और रिवाइज भी करेंगे। वाणी का सार है समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? बाबा सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा। कौन है हम? शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते क्या कि बदल गया, या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना? बाबा पूछ रहे हैं सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास सफल के बजाय असफलता में गया। श्वास सफल के बजाय असफलता में गया। समय गया। कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गंवाया कितना? 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गंवाया क्या? इन सभी खजानों में से कितने खजाने गंवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं
क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं, अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूरिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। बाप को क्या दिलासा देते हैं? बाप को कहते हैं कि अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं? तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? बाबा हम बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं और ये सीरियस सवाल है कि यह भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो, और प्राप्ति के समय गे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। अब सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो, मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है, नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। समय किसके लिए रुका हुआ है? आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है? अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है? अगर 5 ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता है? तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतज़ार कर रही है। कौन कौन विदाई के लिए इंतज़ार कर रही है? समय, प्रकृति और माया। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति को तैयार हो जाएगी, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें, ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें, ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए, थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। क्या देखना है? अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है।
बाबा सवाल कर रहे हैं कि आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। सब खुशी राजी हैं, सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर, 2 पैर में भी राजी हो तो हो। बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि 2 पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। बाबा पार्टियों से पूछ रहे हैं, नए नए बच्चों से पूछ रहे हैं कि सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर, 2 पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। मेले देखे हैं है ना, मेले देखे हैं ना। ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म परिवार कहाँ मिलता है। सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है। तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना, सबको शालों की सौगात तो मिलती है ना। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है। वो तो होनी है, वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना, तलहट्टी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। दूसरे के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियां भी प्यारी होती है। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा लगता है, इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा, फिर अलबेलापन आएगा, नहीं आएगा। और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फ़ायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं। अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया। और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो बाबा कह रहे हैं कि इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना। क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। समय किसके लिए रुका हुआ है? आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है।
अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता और कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतज़ार कर रही है। कौन कौन विदाई के लिए इंतज़ार कर रही है? समय, प्रकृति और माया। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति को तैयार हो जाएगी, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। क्या देखना है? अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। बाबा सवाल कर रहे हैं कि आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। सब खुशी राज़ी हैं, सब खुश राज़ी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर। 2 पैर में भी राज़ी हो तो हो। बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि 2 पैर में भी राज़ी तो हो, तकलीफ़ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। बाबा पार्टियों से पूछ रहे हैं, नए नए बच्चों से पूछ रहे हैं कि सब खुश राज़ी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर। 2 पैर में भी राज़ी तो हो, तकलीफ़ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। मेले देखे हैं है ना, मेले देखे हैं ना। ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म परिवार कहाँ मिलता है। सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है। तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना, सबको शालों की सौगात तो मिलती है ना। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है। वो तो होनी है, वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राज़ी रहो। मेला भी करना है ना। तलहट्टी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। दूसरे के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियाँ भी प्यारी होती है। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा लगता है। इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन आएगा? नहीं आएगा।
और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फ़ायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना, लेकिन आना टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। दादी जी से पर्सनल मुलाकात में बाप दादा बोले, सब सहज चल रहा है ना? मेला चल रहा है या खेल चल रहा है? संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है। और सब ठीक है। तलहटी में 2 टर्न का सोचा है। पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना? बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना? चाहे मधुबन पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती। जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है, तो बाप को तो तन में ही आना है ना। बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। और क्या करना है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, वरदान है बाबा शब्द की डायमंड की यानी चाबी। बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। विस्तार में बाबा बोले, जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास करके बाप दादा के पास समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, सभी को ओम शांति।